हनुमान का टीजर आ गया भाई। और पता है इसके अंदर हमें क्या मिला? बहुत सारे डिटेल्स, जैसे कि हीरो की आंख में ऊर्ध्वपुंड्र तिलक, रक्त रतन, सूर्या का टीजर में, हीरो के शर्ट में और उसके लॉकेट में रेफरेंस, ऐसा बहुत कुछ। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे बहुत सारे डिटेल्स के बारे में जानने के लिए टीजर का चीरफाड़ करने वाले हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लो और रेडी हो जाओ। अब वैसे हम कहाँ से स्टार्ट करें? चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भाई, ट्रेलर का स्टार्टिंग में सीन पानी से होकर विशालकाय हनुमान जी के मूर्ति के तरफ जाती है, जहाँ की सब कोई वो सिर्फ मूर्ति को देख रहे होते हैं, पर सामने एक नाविक भी होता है और इससे पता चलता है कि वो मूर्ति कितना बड़ा है। फिर अगला मस्त कैमरा घूम घूम कर पानी के बूंदों के साथ नीचे जाता है और उसके अगला सीन में हमें एक गुफा जैसा कुछ देखने मिलता है, जिसके अंदर से होकर रोशनी निकल रहा है। अब हाँ, अभी से इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, पर उसके बाद जो दिखाया गया है वो असली माल है, उसके बारे में हम बता सकते हैं। रक्त रतन, इस टीजर में ऐसा बोला जा रहा है कि ये हनुमान जी के रक्त रतन है और सहस्त्र वर्षों से ये प्रतीक्षा कर रहा है अपने योग्य व्यक्ति के लिए, जो कि हमारा हीरो के लिए ही कर रहा होगा, और यही हमारा हीरो भाई साहब को सुपर पावर देगा। अब देखो, ये जो रक्त रतन है, इसे याकूब, रेड गार्नेट और रक्तमणि के साथ शायद इसे रूबी रत्न भी कहा जाता है। इसे ज्योतिष लोग इसलिए पहनने के लिए कहते हैं क्योंकि ये हमारा लाइफ को और हमारा रूट चक्र को भी संतुलित रखता है। पर वो सब तो बाकी रक्त रतन भी करते हैं ना भाई। इस केस में ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसे हनुमान जी का बताया गया है, और ये स्पेशल है तभी तो इसे टाइटल में सारे नामों के बीच में और यहाँ जो खड़ा है उसके हाथ में भी देखने मिल जाता है। मतलब असली कहानी के बारे में सालों पहले रिलीज किया गया फास्ट लुक में ही बता दिया था, लेकिन किसी ने पकड़ नहीं पाया। नहीं, खैर अब यहाँ हमें हीरो को बेहोश होता हुआ दिखने मिल रहा है क्योंकि हमारा हीरो भाई साहब को जोर का मार पड़ा है। आगे ऐसा एक सीन भी आता है, देखा है ना। हाँ, लेकिन ऐसे एक नॉर्मल सीन को टीजर में दिखाने की क्या जरूरत है? हो सकता है उस मार पड़ने के बाद हीरो यहाँ पहुँच गया हो और फिर यहीं से रक्तमणि से इसे सुपर पावर मिलने के बाद हीरो वाला एंट्री मारा हो। मतलब यहीं से हीरो का लाइफ बदलना शुरू हो सकता है, इसलिए हमें टीजर में ये सीन दिखाया है। फिर इसके बाद हमें हीरोइन को दिखाया जाता है जिसके पीछे की एक गुंडा आ चुका है और वो पीछा भी करता है। फिर उसके बाद हमें गुंडा का कुर्सी को दिखाया जाता है और गुंडा के साथ उसके पंटर लोगों को भी दिखाया जाता है, जो कि आगे हीरो से बहुत मार खाने वाले हैं। अब अगला सीन में हमें एक हीरो के जैसा सूट पहना हुआ बंदा को देखने मिल जाता है, जो कि शहर का ही सीन है, पर वो बंदा कौन है पता नहीं। पर इसका अगला वाला ये सीन का पता है कि इस गाँव में शहरी गुंडा लोग क्यों आए हैं। जाहिर सी बात है वो रक्त रतन को लेने। उससे बहुत कुछ किया जा सकता है भाई, इसलिए उसके पीछे बहुत लोग पड़ने वाले हैं और उसे हासिल करने के लिए वो लोग गाँव को भी तबाह कर सकते हैं। स्मोक वगैरह यूज किया है, दिख रहा है ना। अब इसके बाद हमें सूर्य ग्रहण जैसा एक सीन देखने मिल जाता है, पर ऐसा नहीं है। ये सीन इंडिकेट कर रहा था हनुमान जी के वो आम और सूर्य वाला घटना को, जिसमें बजरंगबली सूर्य को निगलने निकल पड़े थे और वहां से ही वो चारों तरफ प्रसिद्ध हो गए थे। वैसे आप देखोगे तो टीजर में इसी सीन के बाद ही हीरो की दमदार एंट्री देखने मिला था, नहीं तो उससे पहले एक बार बेहोश हुआ पड़ा देखने मिला था। हाँ तो अब फिर उसके बाद हीरो की एंट्री विद गदा। भाई क्या सीन था। तुम आओ चाहे जिस वेपन के साथ भी, तुम्हारे लिए तो हमारा गदा ही काफी है ना। अब भाई ठीक इसके बाद एक सेकंड के लिए हमें हीरो की आंख दिखाया जाता है, जिसमें कि हमें ये तिलक देखने मिल जाता है। और ये कौन सी तिलक है वो तो आप जानते ही होंगे, ये ऊर्ध्वपुंड्र तिलक है, जिस तिलक में कि हम हमेशा हनुमान जी को देखते आ रहे हैं। जैसे कि भगवान शिव जी को हम हमेशा त्रिपुंड्र तिलक में देखते आ रहे हैं, रावण को त्रिपुंड्र तिलक लगाते हुए देखते आ रहे हैं, वैसे ये ऊर्ध्वपुंड्र तिलक है जिसे कि हनुमान जी हमेशा लगाते आए हैं। पर इसे सिर्फ बजरंगबली हनुमान ही नहीं, प्रभु श्री राम और भगवान विष्णु के माथे पर भी हमें ऐसा तिलक दिख जाता है। खैर आपने इसे नोटिस किया था कि नहीं, हमें कमेंट करके बताओ। हाँ तो अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक महिला को, जो कि नारियल की डाली को गदा की तरह यूज करके गुंडों की काम तमाम कर रही है। तो ये महिला है कौन हमें भी पता नहीं, पर इसमें इनका नाम अंजम्मा बताया गया है। सुनने में ये अंजना, जो कि हनुमान जी के माँ थे, उनके साथ बहुत मैच कर रहा है। अंजम्मा, अंजना, तो क्या लगता है ये हमारे हीरो भाई साहब के माँ होंगे क्या? हो सकते हैं। वैसे इसमें हीरो का नाम भी हनुमान जी के जैसे हनुमंतु रखा गया है, इसीलिए हम बोल रहे थे। आपको इसके बारे में पता हो तो हमें कमेंट करके बताओ। फिर इसके अगले सीन में फायर के साथ हीरो की एंट्री और उसके बाद पैरों से लात। वैसे इसके बाद ये कहाँ गिरने वाला है ये तो आप जानते ही होंगे, फिर भी कंफर्म करने के लिए आप यहाँ हीरो के शर्ट और वहाँ बेहोश होता हुआ शर्ट को देखकर अंदाजा लगा सकते हो। पर यहाँ नोटिस करने वाली बात ये है कि जब हीरो को शक्तिहीन होकर गिरता हुआ दिखाते हैं तो चांद के साथ दिखाते हैं, और हीरो को जब पावर के साथ उड़ता हुआ दिखाते हैं तो सूर्य के साथ दिखाते हैं। ऐसा क्यों? खैर अब हीरो को फाइट करते हुए दिखाते हैं, जहाँ की वीएफएक्स वालों की कड़क काम देखने मिल जाता है। फिर गुंडों का हवा में उड़ना और हीरो का सुपर हीरो लैंडिंग करना एक साथ देखने मिल जाता है। हाँ पर यहाँ ये सीन कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा लगा होगा, तो भाई बता दे, ये सीन के अंदर हमें पीछे हनुमान जी के विशाल मूर्ति भी देखने मिल जाता है, जो शो कर रहा था कि महावीर बजरंगबली के दिया हुआ पावर के सामने इन गुंडों का क्या औकात है। मतलब ये गुंडे मूर्ति के सामने जितना दिख रहे हैं उतना ही वो हीरो के सामने लगते हैं, बहुत छोटे, निर्बल और तुच्छ। तभी तो हीरो इन्हें ऐसे दो रहा है। हाँ
तो फिर यहाँ हमें हीरो के शर्ट पर सूर्य का प्रतीक बनता दिख जाता है, पर हर बार ये सूर्य ही क्यों? अब टाइटल में देख लो, टीजर के स्टार्टिंग में देख लो, पावर यूज करते टाइम देख लो, और फिर हीरो के गले पे भी देख लो, सूर्य का प्रतीक दिख जाता है। क्यों? हमें जितना पता है, हनुमान जी एक बार सूर्य को आम समझकर उसे खाने के लिए निकल पड़े थे, जिसका रेफरेंस के बारे में कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। पर इन सारे जगहों पर सूर्य का क्या मतलब है पता नहीं चल रहा। आपको पता हो तो कमेंट करो भाई। हाँ, तो फिर इसके बाद टाइटल और ये पावरफुल सीन, और ये सीन पर आप अगर ध्यान दोगे तो इसमें हीरो वही शर्ट पहना है जो शर्ट की उन गुंडों को उड़ाते टाइम पहना था, और यही शर्ट वो हेलीकॉप्टर वाला सीन में भी पहना था। इसका मतलब पहले वो फाइट होगा जहाँ हीरो उन गाँव का गुंडों की धुलाई करेगा, फिर हीरो इन शहरी गुंडों के पास आएगा और हमें ये सीन देखने मिलेगा। ये सब तो ठीक है, पर इसी सीन पर आप अगर एक और बात को ध्यान दोगे तो डायरेक्टर प्रशांत वर्मा के लिए इज्जत बढ़ जाएगा। और वो ध्यान देने वाली बात ये है कि हीरो गधा को पकड़ते टाइम उसके पैर में कुछ भी नहीं है, ना तो ये सीन में और ना ही ये सीन में। मतलब वो क्या कर रहा था यार, गधा ही तो पकड़ा था, ना कि सच में हनुमान जी के रोल कर रहा था। पर इसके लिए भी हनुमान जी के एक वस्तु को पकड़ने वाला एक सीन के लिए भी डायरेक्टर हीरो के पैर से चप्पल उतार दिए। इसे कहते हैं श्रद्धा, सम्मान, भक्ति, आदर, जो भी कहे। लेकिन आजकल तो भाई रामायण में भी कुछ और ही गेम चल रहा है। खैर, अब आगे एक सुरंग और उसके बाद हनुमान जी को देखने मिलता है, ये तो आप जानते ही होंगे। ये सीन को लेकर आप क्या सोच रहे थे? देखो, हमें ऐसा लगता है ना कि इसमें भी स्टार्टिंग में एक कहानी सुनाया जाएगा जिसमें हनुमान जी के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाएगा, जैसे कि बजरंगबली हनुमान कैसे सूर्य को आम समझ बैठे थे, फिर वो रक्त रतन के बारे में जो कि हमें शायद यहाँ हनुमान जी के पास भी दिखने मिल रहा है, और फिर ये यहाँ से कैसे उस पानी के अंदर गया और सहस्त्र वर्षों से कैसे वो किसी का इंतजार कर रहा है, वो हमें उस कहानी में सुनाया जाएगा, जिसके अंदर की ये सीन भी होगा। तभी शायद हमें ये सीन देखने मिले। बाकी आज के टाइम में ऐसे हनुमान जी को डायरेक्टर हमें दिखाएंगे वो थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा, इसलिए ये सीन कहानी का ही हो सकता है। और गुंडों की तरफ से भी देखा जाए तो इसी कहानी से सुनकर गुंडों को उस रक्त रतन के बारे में पता चलेगा और वो इसे ढूंढने हमारा हीरो भाई साहब के गाँव की तरफ चले आएंगे और हीरो से भिड़ जाएंगे। ऐसे देखा जाए तो पॉसिबल लगता है, पर फिर भी आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो भाई ये था कुछ बातें जिसे कि हमने इस टीजर के अंदर नोटिस किए थे और आपके साथ शेयर करना चाहते थे। तो आप इनमें से कितना नोटिस किए थे और कितना मिस कर दिए थे, और क्या हमने कुछ मिस कर दिया है? जो भी हो हमें कमेंट करके जल्दी बताओ। अब इस वीडियो का हम यही खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।